हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, आप रेलवे के अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं बीएलडब्ल्यू का, तो आप मोबाइल से कैसे भर पाएंगे, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। उससे पहले आप देख लीजिए, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो डेट रखा गया है 26/3/2022 से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, तो आप देख सकते हैं 26/4/2022 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, जो कि इसमें साफ साफ इसका डेट भी लिखा गया है। तो चलिए फॉर्म भरने का तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे चले जाना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, गूगल पे मैंने यहां पर सर्च किया है बीएलडब्ल्यू रेलवे। आपको यहां पर सिंपल इस तरह सर्च करना है बीएलडब्ल्यू रेलवे, और नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएलडब्ल्यू की, बीएलडब्ल्यू एक्ट अप्रेंटिसशिप 2021 यहाँ पर लिखा गया। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर और साइन इन, और यहाँ पर आपको हेल्प डिस्क दिख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है, मतलब कि आप यूजर आईडी बना चुके हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन इन कर लिया है। लेकिन आपने पहले से यहाँ पर यूजर आईडी नहीं बनाया, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो नए छात्र होंगे तो आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया और आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। बिल्कुल आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉर्म भरने का पूरा तरीका यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि आवेदक का प्रकार, तो आपको सिंपल यहाँ पर जो सेलेक्ट लिखा गया, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल कर है आईटीआई छात्रों के लिए भी निकल कर आ रही और नॉन आईटीआई के लिए भी निकल कर आ रही। तो ये आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई पे क्लिक कीजिएगा। यदि आप नॉन आईटीआई के बिना मतलब कि नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत यदि आपने आईटीआई किया है तो आप नॉन आईटीआई पे क्लिक कीजिएगा। तो हम आईटीआई वाले छात्र हैं तो हम आईटीआई पे क्लिक करेंगे, और जिस छात्र का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो आईटीआई के छात्र हैं, तो आपको सिंपली आईटीआई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट योर आईटीआई ट्रेड, मतलब कि आप किस ट्रेड से आईटीआई करें, यहाँ पर आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर ट्रेड है, जो यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी किया गया, वही ट्रेड आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें आपका यदि इन ट्रेडों में से आपने आईटीआई किया है तो आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या साथियों, यहाँ पर नीचे आपको एक इलेक्ट्रीशियन दिख रहा होगा, या आप इस पर क्लिक कीजिएगा, या जो भी आपका ट्रेड होगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा। तो जिस छात्र का मैं भर रहा हूँ फॉर्म वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है, तो मैं आपको सिंपली इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी का नाम लिखिए। तो जो भी अभ्यर्थी का मतलब जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं या अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो अपना नाम लिखिएगा। पिता का नाम इसमें दूसरे कॉलम में लिखना है। तीसरे में आपको यहाँ पर लिखना है माता का नाम। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है जेंडर, मतलब यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जेंडर खुद ही नजर आ जाएगा। तो मेल है तो मेल कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल कीजिएगा। तो मेल का मैं भरा हूँ तो यहाँ पर मेल कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है, मतलब आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा, जनरल, ओबीसी या एससी/एसटी, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसमें आपको चारों देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ओबीसी, क्योंकि मैं जिस छात्र का फॉर्म भर रहा हूँ वो ओबीसी है, तो हम सिंपली ओबीसी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ कह रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना है। जो यहाँ पर कैलेंडर टाइप का दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद डे सेलेक्ट कीजिएगा। इस तरह आप क्रम वाइज से कीजिएगा। नीचे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भूतपूर्व सैनिक, मतलब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आप भूतपूर्व होंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कीजिएगा, नहीं होंगे तो नहीं कीजिएगा। तो मैं सिंपली आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जन्म तिथि अर्थात डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आसानी से भर सकते हैं, या ये एलिजिबल नहीं क्योंकि ये हिडन कंडीशन में, तो आप इसको छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपने एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया है। तो आप छोड़ना भी चाहते हैं या फिलअप भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ आता है रजिस्ट्रेशन करने में, वो मोबाइल नंबर आता है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और उसके साथ आपका ईमेल आईडी भी सही होना
होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका एक मैसेज जाएगा। इसीलिए ये जो ईमेल आईडी है ये 2 बार फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। और जितने भी बार आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जितने भी छात्रों का आपको ऐसा करना पड़ता है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपको दोबारा यही ईमेल आईडी जो होना चाहिए सेम आपका इसमें होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी योग्यता सेलेक्ट कीजिए, मतलब कि आपकी योग्यता क्या है। तो आप यहाँ पर 10वीं का के अंतर्गत आपने जो इस बोर्ड से आपने 10वीं किया है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल कर ऑल इंडिया के लिए निकल कर तो सभी स्टेट के लिए यहाँ पर अलग अलग बोर्ड है। तो जो भी आपका बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा या हिमाचल प्रदेश स्टेट से होगा या अदर जो भी आपका बोर्ड होगा, आप सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का छात्र है, तो ये यूपी बोर्ड से होगा। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकली नीचे आपको देखने को मिल जाता है। वैसे उत्तराखंड बोर्ड यहाँ पर दिया गया, अल्फ़ाबेटिकली नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना बोर्ड यहाँ पर ढूंढ लेना है, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आप किस ईयर यहाँ पर पास किए हैं। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट आपको ईयर करना है, मतलब जिस साल आपने पास किया है 10th उस साल आपको करना है। तो आपको इस तरह जानकारी नहीं मिला है कि हम किस साल पास हुए हैं, तो अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा। जो आपका मार्कशीट होगा, जो भी आप बोर्ड से ITI 10वीं पास किए होंगे उस पर आप देख लीजिएगा उसमें क्या लिखा गया है, उसके अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 10वीं में रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड सिस्टम कह रहा है कि ग्रेड सिस्टम आपका क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है, तो ग्रेड सिस्टम आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है प्रतिशत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें भरेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रतिशत दिखाने लगेगा, या कभी कभी नहीं दिखाता है तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक चित्र में यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ पर 736U भी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, इसमें आपको फिल करना है, मतलब कि 736U भी आपको यहाँ पर सिंपली लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सारी प्रक्रिया भरने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सबमिट का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, प्लीज वैलिडेट ऑल डिटेल बिफोर सबमिशन। तो आपको क्या करना है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ये जो वेबसाइट है थोड़ी सी स्लो कार्य कर रही है और इसमें बहुत सारे जो ITI के छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज नज़र आ जाएगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है BLW में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आप मोबाइल से प्रिंट तो कर नहीं सकते। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो आपने किया है उसी का आपको ओपन करने के लिए कहा जाएगा, आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं सिंपली इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक PDF टाइप का यहाँ पर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा गोले का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड कर लेंगे तो कभी भी आप इसका कार्य कर लेंगे, जो भी यहाँ पर अपडेट आएगी उसको आप देख पाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्या करना है, होम बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम होम बटन पे क्लिक करते हैं आपको दोबारा वही वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है साइन इन। तो आपको क्या करना है, सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको एक और पेज नज़र आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन जो यहाँ पर पासवर्ड जो अभी आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया वो आपको यहाँ पर फिल करना है, कंट्रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो मोबाइल आपको नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद अगला स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो हम जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं एक और यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि
फीस जमा करते समय अपना कंट्रोल व सावधानीपूर्वक भरें। सफलतापूर्वक फीस का भुगतान करने के पश्चात अगले दिन 48 घंटे के बाद ही दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो आपका कार्य होगा ये 48 घंटे बाद ही आपका होगा। तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेव के मांग रहा है, तो सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं, या आप नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है फीस पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, मतलब किस कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये सिंपल सी बात है, आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को फिलअप करें। तो यहाँ पर VLW एक्ट अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल नंबर आपसे कहा जाएगा कि कंट्रोल नंबर फिल कीजिए। इसके बाद कैंडिडेट नेम और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो आपको फिल करना है। ईमेल आईडी आपका वही होना चाहिए जो आपने ईमेल आईडी फिल किया था। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दोबारा डालना है। और यहाँ पर जो जनरल और OBC के छात्र हैं उनके लिए 100 रुपये पेमेंट है, तो 100 रुपये अमाउंट यहाँ पर पहले से लिखा है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद आपको क्या करना, नीचे आना। तो यहाँ पर दोबारा हर एक चीज़ आपको अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है। तो सिंपली आपको इस सारी चीज़ों को फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको यहाँ पर लंबा नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इमेज में दिख रहा है इस CDO8 आपको सिंपल इसमें लिख कर और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना। इतना प्रोसेस करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। जैसे ही आप पेमेंट करने के बाद 48 घंटे बाद आप दोबारा लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया जाता है आपका फीस स्टेटस सक्सेस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीस स्टेटस जब आपका सक्सेस दिखाया जा रहा है, मतलब कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि पता, मतलब कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मोहल्ला यहाँ पर लिखना है, प्रदेश का नाम लिखना है जिस भी आप राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिटी का नाम लिखना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर शहर, जो भी आपके करीबी जो शहर है, जिस शहर में आप रहते हैं उसका आप नाम लिखिएगा। आपका जो भी यहाँ पर पिन कोड होगा, पिन कोड लिखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें कहा जा रहा है अस्थाई पता, अर्थात आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको क्या करना है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और आप इस समय जहाँ पर है, मतलब कि जहाँ पर हैं वहीं पर आप रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका पता हो जाएगा ऑटोमेटिक। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें सारी चीज़ आपको फिल करना होगा। पता है, इसमें सारी चीज़ आप लिखिएगा, ग्राम, पोस्ट और ज़िला सब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं तो सारी चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसमें आपको स्टेट का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है और नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ITI शिक्षा वितरण। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि आप ITI NCVT से करें या SCVT से। तो हम NCVT से यहाँ पर भरने वाले फॉर्म को, तो हम NCVT पे क्लिक करेंगे। यदि आप SCVT से होंगे तो SCVT पे कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हम यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन पहले से ही ले लिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय हमने फिल किया था। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर संस्था का नाम पूछ रहा है कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो अपने जो भी संस्था से आपने ITI कंप्लीट किया है उस संस्था का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो पासिंग ईयर है आपका, वो पासिंग ईयर क्या है, तो पासिंग ईयर लिखिएगा। और यहाँ पर अंतिम वर्ष परीक्षा रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा वो अपना रोल नंबर लिखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपका फ़ोटो अपलोड यहाँ पर करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आपको गैलरी में लेके चला जाएगा। यदि आप मोबाइल से फिल करें या कंप्यूटर से फिल करें तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और वहाँ से अपना वहाँ पे फ़ोटो चूज कर लीजिएगा। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन रखी गई। कंडीशन ये रखी गई है कि आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए 15
15 KB से 50 KB तक ही होनी चाहिए। इससे यदि ज़्यादा होता है तो आप वह जो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसको आप कम कर लीजिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दूसरे नंबर पर सिग्नेचर। किसी भी आप सादे कागज़ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा और उसको आप क्या कीजिएगा JPG या BMP में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसका भी जो साइज होना चाहिए 5 से 30 KB होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का यहाँ पर कह रहा है कि हाई स्कूल का जो आपका प्रमाण पत्र है, जो मार्कशीट है, उसको आप अपलोड कीजिए। तो यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करके उसको भी आप अपलोड कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी, यहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र कह रहा है, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने के लिए, तो यहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपको इस तरह यहाँ पर दिखाया जा रहा है कैप्चा, मतलब कि अभी हमने फॉर्म को फिलअप नहीं किया इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर कैप्चा लिखेगा। जो यहाँ पर कैप्चर होगा उसी को आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, या अभी रिफ्रेश करेंगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया और नहीं कुछ यहाँ पर अपलोड किया, जो कि यहाँ पर सब कुछ रेड में गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ आपको करना क्या। तो फॉर्म भरने के बाद आपको करना क्या, सीधा आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, BLW एक्ट अप्रेंटिसशिप इन सेज। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि ये आप चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रिंट करने के लिए या मोबाइल में PDF के रूप में सेव करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से PDF आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं।